अरे सुना भाई, कोई सिख शहर में पाथियों के बदले में पुत्र बांट रहा है। क्या कह रही हो? कुछ पाथियों के बदले में घर पुत्र की दात, ये कैसे मुमकिन है? अरे सच में, मैं खुद अपने कानों से सुनकर आ रहा हूँ। कोई गुरु का सिख है जो पाथियों के बदले में पुत्र बांट रहा है। जी हाँ, आपने भी सही सुना। वह गुरु का सिख पाथियों या उपले, इनके बदले पुत्र ही बांट रहा था। ये कहानी है एक बहुत विश्वसनीय सिख भाई शालो जी की। उनका नाम आज भी सिख इतिहास में जिंदा है, जो सिख गुरुओं की सेवा और समर्पण का प्रतीक है। भाई शालो जी का जन्म सन 1554 में धौला कांगड़, पंजाब के एक सिख परिवार में हुआ था। उनके पिता भाई दयाला जी और माता सुखदेवी जी थे, जो अपने बचपन से ही गुरु घर के प्रति पूरी श्रद्धा रखते थे। भाई शालो जी ने अपनी जिंदगी का सफर गुरु रामदास जी के दर्शनों से शुरू किया। तब वो सिर्फ 13-14 साल के थे। उनके अंदर सिख गुरुओं के लिए जो सेवा भाव था, उसने उनको गुरु साहिब का बहुत करीबी बना दिया। भाई शालो जी ने एक गुरु नहीं, बल्कि गुरु रामदास जी, गुरु अर्जन देव जी और गुरु हरगोबिंद साहिब जी, 3 गुरु साहिबानों की सेवा की थी। उनके समर्पण और सेवा भाव से गुरु अर्जन देव जी इतने प्रभावित थे कि उन्होंने उनको अमृतसर के पवित्र हरिमंदिर साहिब के सरोवर की कार सेवा में लगवाया। ये बात उस समय की है जब श्री गुरु अर्जन देव जी हरिमंदिर साहिब के पवित्र सरोवर का निर्माण करवा रहे थे। तब सरोवर के एक हिस्से की सेवा गुरु जी ने भाई शालो जी को सौंपी थी। भाई शालो सेवा को बहुत ही तन मन से करते थे। एक दिन अचानक निर्माण के दौरान सरोवर के लिए ईंटें कम पड़ गई और ईंटें बनाने के लिए बालन की सख्त जरूरत थी। तब भाई शालो जी ने तुरंत चारों तरफ के इलाकों में खुद जाकर लोगों से बालन या पाथियों की सेवा मांगनी शुरू की। लेकिन इस तरह मांगने से हर कोई बालन देने से मना कर रहा था। तब भाई शालो जी ने जोर जोर से आवाज लगानी शुरू कर दी कि जो कोई गुरु घर के लिए बालन या पाथियों की एक टोकरी देगा, उसके बदले गुरु साहिब उनको एक पुत्र की दात देंगे। अब आप सोच रहे होंगे, पाथियों के बदले में पुत्र? लोग भी इसी बात को सुन के हैरान हुए, लेकिन भाई शालो जी के विश्वास और उनके वचन के चलते सबने बढ़ चढ़कर पाथियां देना शुरू कर दिए। इस तरह भाई शालो जी ने अपनी सेवा से गुरु घर के लिए बालन का इंतजाम किया। जब गुरु अर्जन देव जी को ये बात पता चली तो उन्होंने भाई शालो जी को बुलाया और कहा, शालो, तुम पाथियों के बदले में पुत्र क्यों दे रहे हो? भाई शालो जी मुस्कुराए और विनम्रता से बोले, महाराज, आपके दरबार में हर किसी की इच्छा पूरी होती है। आपका दरबार सब कुछ दे सकता है। आपके लिए पाथियों के बदले में पुत्र देना कोई बड़ी बात थोड़ा ना है। गुरु जी उनकी सेवा और भक्ति से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने सभी को पुत्र की दात दे दी। जो लोग पाथियां दे रहे थे, उन्हें गुरु जी की कृपा से संतान सुख का आशीर्वाद मिला। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। भाई शालो जी से जुड़ी एक और रोचक घटना जो आपको जरूर सुननी चाहिए। मध्य प्रदेश के राजा कंवल सेन एक बार अपने परिवार के साथ गुरु अर्जन देव जी के दर्शनों के लिए हरिमंदिर साहिब आए। राजा के साथ उनका बेटा भी था। तब भाई शालो जी हरिमंदिर साहिब की परिक्रमा में झाड़ू लगा रहे थे। तभी राजा का बेटा वहां से जा रहा था, जिसका पहनावा कुछ लड़कियों के जैसा था, और अचानक उसका पैर परिक्रमा में सेवा कर रहे भाई शालो जी के झाड़ू के ऊपर आ गया।
भाई शालो जी ने बिना देखे सहज से ही बोल दिया, बेटी ध्यान से। अब आप भी सोच रहे होंगे वो तो लड़का था, फिर भी भाई शालो जी ने उसे बेटी कह दिया। और तभी एक अजीब चमत्कार हुआ। राजा का बेटा सच में एक लड़की बन गया। राजा कंवल सेन हैरान रह गया और तुरंत गुरुजी के पास गया। तब गुरुजी ने कहा, ये वचन एक भक्त का है और भक्त के वचन को तो गुरु स्वयं भी नहीं काट सकता, इसीलिए इसको ठीक भी अभी भाई शालो जी ही कर सकते हैं। गुरु साहिब ने उन्हें कहा, अगली बार जब भाई शालो जी फिर से परिक्रमा में झाड़ू लगाएं तो तुम्हारा बेटा वापस अपने पैर उनके झाड़ू पर रखे। राजा ने ठीक वैसा ही किया, लेकिन इस बार लड़की बने लड़के को लड़कों वाले कपड़े पहनवाए और फिर भाई शालो जी के पास भेजा। तभी उसने फिर से अपना पैर उनके झाड़ू पे रखा। तो फिर भाई शालो जी ने कहा, बेटा ध्यान से। भाई शालो जी के इतना कहने भर से ही वह राजा का बेटा वापस अपने मूल स्वरूप में आ गया। गुरु जी के दरबार में कितनी ही चमत्कारी घटनाएं होती हैं, लेकिन ये भाई शालो जी की शुद्ध भक्ति का एक अद्भुत उदाहरण था। भाई शालो जी का नाम सिख इतिहास में इसलिए भी अमर है क्योंकि उन्होंने अमृतसर के सरोवर के निर्माण में अपना योगदान दिया था। गुरु अर्जन देव जी के निर्देश पर भाई शालो जी ने 52 जातियों के व्यापारियों को यहाँ बसाया, जो आज भी अमृतसर का एक हिस्सा हैं। गुरु जी ने उनकी सामाजिक सेवा से प्रभावित होकर उन्हें पूरे शहर का प्रभारी बना दिया था। भाई शालो जी ने गुरु हरगोबिंद साहिब जी की भी सेवा की, जहां उन्होंने सिख विरासत को मजबूत बनाने के लिए अपना योगदान दिया। आज भी अमृतसर में भाई शालो जी का टोबा एक पवित्र स्थान है, जहां सिख श्रद्धा से जाके भाई शालो जी की याद को ताज़ा करते हैं। और आज भी संगत यहाँ पाथियों की टोकरियाँ चढ़ाते हैं और पुत्र की दात प्राप्त करते हैं। उस समय तो गुरु अर्जन देव जी ने ये तक कहा था, जब भी कोई अमृतसर में हरिमंदिर साहिब के दर्शनों के लिए आए तो उसकी यात्रा तब तक संपूर्ण नहीं होगी जब तक वह भाई शालो जी के स्थान के दर्शन न कर ले। ऐसे थे हमारे गुरु साहिब और ऐसे ही थे उनके प्यारे भक्त। भाई शालो जी ने खुद और उनके सारे परिवार ने गुरु घर की बहुत सेवा की और इसी सेवा के बदले न जाने कितने ही दाते और आशीर्वाद गुरु साहिब से लिया। ऐसे सिख आज भी अपनी भक्ति और सेवा के कारण इतिहास में अमर होकर बैठे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और आगे भी ऐसी ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।